शाहिद खान आबादी साहब, बड़ी देर से एक चीज़ पेंडिंग चली आ रही है, वो आपका लॉन्ग मार्च है पीडीएम का। तो ईद के बाद वो लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा? देखिए, अब पीडीएम अपनी स्ट्रेटजी खुद तय करेगी। जब भी आप एक बड़ा इत्तेहाद होते हैं, जब आप कौमी असम्बली से 160 सीटें खाली कर सकते हैं, उसका एक असर होता है। अब पीपल्स पार्टी के जाने से 100 तकरीबन सीटों पर सीटें खाली हो सकती हैं, उसका शायद वो असर ना हो जो हम चाहते हैं। तो अब पीडीएम जो है वो अपने अपने तयन करेगी उसका रास्ता क्या है, क्या उसने रास्ता अपनाना है, लॉन्ग मार्च कब करना है, दीगर इस मामले को कैसे जिंदा रखना है। क्योंकि बयानिया जो है, हम ये समझते हैं कि उस बयानिए के बगैर पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है, और वो बड़ा सीधा साधा है, मुल्क को आइन के मुताबिक लेकर आए। आप जिस मसले का हल देखेंगे, चाहे वो खारजा पॉलिसी हो, इलेक्शन के मामलात हो, मईशत हो, आपको हल आइन के अंदर नजर आएगा। तो लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा? लॉन्ग मार्च होगा, उसका तयन पीडीएम करेगी। अच्छा, तो अब देखें ना, ईद के बाद फिर जून आ जाएगा, जून में बजट भी आ जाएगा, बजट पेश होना है, तो या तो फिर आप बजट इजलास में शरीक होंगे या फिर आप लॉन्ग मार्च करेंगे। देखिए, ये तयन पीडीएम करेगी, हालात को देखकर, वक्त को देखकर करेगी। ये एक तहरीक है, ये एक वसूल इक़्तिदार की जंग नहीं है कि हमने कल हुकूमत को गिराना है, परसों काबिज हो जाना है। हम तो एक असूली बात कर रहे हैं कि मुल्क को जब तक आइन के मुताबिक नहीं चलाएंगे, ये पार्लियामान भी बेसूद है, बेमानी है, इलेक्शन भी बेमानी हो जाते हैं। जो बजट इजलास है उसमें आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि वो बजट स्मूथली पास हो जाएगा? देखिए, बजट आज तक किसी हुकूमत का रिजेक्ट नहीं हुआ, ये एक वाज़ेह बात है। क्योंकि जब हुकूमत के पास अक्सरियत होती है तो बजट रिजेक्ट नहीं होता। आज जो हुकूमत को खतरा है, मैं ये बड़े वाज़ेह तौर पे कहूँगा, वो बजट इजलास में हमसे नहीं है, वो उनकी अपनी सफ़ों के अंदर खतरा है। जहांगीर तरीन ग्रुप, जहांगीर तरीन है और लोग हैं जो 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 तंग है हुकूमत से, जो समझते हैं कि उनकी अपनी सियासत इस हुकूमत ने तबाह कर दी। अगर वो लोग तंग हैं हुकूमत से, तो वो आपके साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? नहीं, हम शायद उस गेम में नहीं है। मैं बड़ी वाज़ेह तरीके से कहता हूँ, अगर बजट इजलास में वो अपने लोग विड्रॉ कर लेते हैं, हुकूमत की अक्सरियत खत्म हो जाती है। तो जब अक्सरियत नहीं रहेगी, और पंजाब में इससे भी बुरा हाल है, वफाक में तो मेरा ख्याल है अगर उनके 8-9 लोग हैं तो अक्सरियत 2-3 तो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत को पंजाब में और कौमी असम्बली में मुश्किलात का सामना है, लेकिन आप जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ कोई ताउन नहीं करेंगे? नहीं, ताउन की ना गुंजाइश है और ना ज़रूरत है। अच्छा, क्योंकि हमें उनके नंबर्स नहीं चाहिए, हुकूमत को उनके नंबर्स चाहिए अपनी अक्सरियत मेंटेन करने के लिए। तो हम अगर अदम एतमाद की खेल में होते तो फिर हमें उनकी जरूरत। इसका मतलब है कि आप अदम एतमाद की तरफ भी नहीं जा रहे? अदम एतमाद हमेशा ऑप्शन रहता है। मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम में भी कहा है, हमारे मुल्क में अदम एतमाद इस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुमकिन नहीं। अच्छा ये मैं बड़े वाज़ेह कहता हूँ, ये गलत बात है, पर ये एक हकीकत है कि जो उसका निज़ाम है। लेकिन एक मैं आपको मिसाल देता हूँ। 1989 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई। इस्टेब्लिशमेंट उस तहरीक अदम एतमाद को सपोर्ट कर रही थी, लाने वालों में शामिल थी, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने उस तहरीक अदम एतमाद को डिफीट किया। मैं ये आपसे इत्तेफाक नहीं करूँगा कि कैसे लाएगी और कैसे डिफीट हुई। मैं फिर ये कहूँगा कि अदम एतमाद उस मुल्क में हमारे निज़ाम के तहत पॉसिबल है जो मुल्क आइन के मुताबिक चलता हो, जहाँ कानून की पासदारी हो। यहाँ तो नैब 20 बंदे उठा के ले जाएगी, बात खत्म हो जाएगी, पंजाब पुलिस पीछे रह जाएगी, FIA पीछे रह जाएगा। तो जब तक आइन के मुताबिक मुल्क नहीं चल रहा होगा, अदम एतमाद जो निज़ाम है इसके अंदर मुमकिन नहीं है। चलें, आप वो मेरा सवाल जो है वो आपने उसकी तफसील में जाना मुनासिब नहीं समझा, वो आप फिर कभी पूछ शायद आप वो शायद आप गुलाम मुस्तफा जतोई साहब और नवाज शरीफ साहब की जो चपकलिश थी उसका जिक्र नहीं करना चाहते। नहीं, मैं उसका भी जिक्र कर दूंगा। मैं उसके बहुत से हकायक से वाकिफ हूँ। मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन 30 साल थी। लेकिन मैं इस मामले में पहली दफा मैंने बना था, मैं चूंकि मरी में सारे लोग थे तो मैं हर मीटिंग में शामिल था, तो मुझे उसके तकरीबन सारे हकायक। अच्छा, अब आखिर में जरा जल्दी से ये बता देना कि तहरीक अदम एतमाद भी जो है वो अभी इतना बड़ा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, लॉन्ग मार्च भी आप क्लियर नहीं है, तो फिर पीडीएम की पॉलिसी क्या है? पीडीएम तो बेकार एक तहरीक है ना, वो तो कोशिश कर रही है कि मुल्क को आइन के मुताबिक लाया जाए, एक ऐसा दबाव रहे, और ये दबाव अवाम का है। अवाम आज ये महसूस कर, पीडीएम की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि अवाम इस बात को आज महसूस करते हैं, कबूल करते हैं कि जब तक मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, महंगाई ख़त्म नहीं होगी, उनके मसाइल ख़त्म नहीं होंगे।
और पाकिस्तान के हर फिक्र की जमात, हर सूबे की जमात इससे मुत्तफिक इस प्लेटफॉर्म पर है। अगर शहबाज शरीफ साहब को दोबारा तीसरी दफ़ा गिरफ्तार कर लिया जाता है इस दौर में, तो फिर क्या होगा? गिरफ्तारियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन करें। आपको दोबारा गिरफ्तारी का खतरा है? आपको अपनी गिरफ्तारी का खतरा है दोबारा? नहीं, मुझे हमेशा खतरा रहता है, लेकिन मैं उससे खाइफ नहीं हूँ। अच्छा, खतरा पाकिस्तान में, अगर मैं टीवी पे आऊंगा हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, तो मेरे खतरात में इजाफा हो जाता है। हाँ, तो जब तक आप मुंह बंद करके आराम से घर बैठे रहे, कोई खतरा नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।